अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ZLC ऑनलाइन कोरियन लैंग्वेज। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे, बुक नंबर 1 का। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाली हर नई वीडियो के बारे में बर वक्त आगाह हो सके। तो डियर फ्रेंड्स, कोई भी मालूमात हासिल करने के लिए आप इस चैनल का विज़िट कर सकते हैं, और किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपको आपकी कोई भी जो भी परेशानी है उसका सलूशन बता सकूं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चैप्टर नंबर 14 है, इसमें हम पढ़ेंगे कुछ खाने पीने के रिलेटेड ही होगा। ठीक है, कोरियन खाने पीने का कल्चर क्या होता है उसके बारे में होगा। तो इसका टाइटल है हमारे पास छोनन। छोनन का मतलब होता है मैं। फीबिम फाबल। फीबिम फाबल। फीबिम फाबल डिश का नाम है। मुगिल लेओ, खाऊंगा। ठीक है, जब ये याद रखना है, रियल वाली ग्रामर होगी ना वो हमेशा मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल की जाती है, और नियन है जो वो पास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कह रहा है मैं फीबिम फाबल खाऊंगा, मतलब कि फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। तो पढ़ने का मकसद इसमें क्या होगा जी? खाने या जी आंशिक खाना, मुनहागी, और उसकी बातचीत है जो छुमुन हागी। छुमुन का मतलब होता है मतलब ऑर्डर देना, टू ऑर्डर फूड। आंशिक फूड, फूड। छुमुन हागी, छुमुन मतलब होता है ऑर्डर देने को। ठीक है, उसके बाद ग्रामर इल्लेओ और अन, ये दोनों इनका इस्तेमाल देखते हैं। तो उसके बाद वोकेबलरी है जो रेस्टोरेंट्स के बारे में, शिक तांग, रेस्टोरेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है अमशिक उई मत। ठीक है, खाने और जायके। उसके बाद जो कल्चर होगा अमशिक मेन्यू, खाने के जो मेन्यू होते हैं वो देखेंगे। तो चलते हैं थेवा इल। तो डियर फ्रेंड्स, थेवा इल मुकालमा नंबर 1 है, इसमें देखते हैं जी चोंग ओपवन। उसके बाद है एक तूहान। कह रहा है ओसो सेओ वेलकम, म्योत बुन ई सेओ, कितने आदमी हो। ठीक है, कह रहा है अस्सलाम ओसो सेओ वेलकम, खुश आमदीद, म्योत बुन ई सेओ, कितने अफराद हो, कितने आदमी हो। तूहान कहता है थूम्योंग ईयो, दो आदमी हैं। छारी सीट इसोयो है, दो आदमी हैं, सीट है। छोंगोपवन, जो मतलब उस इंडस्ट्री की वर्कर है, वो मतलब उसके बारे में पूछ रही है, जिसे आप वेटर भी कह सकते हैं। ने हाँ इसोयो है, कह रही है हाँ है। ई चोगेरो, इस तरफ। अंजा सेओ, बैठ जाएं, इस तरफ बैठ जाएं। मुंह क्या, थ्रिल कायो, पेश करूं, क्या पेश करूं। रिहान, रिहान कहता है, अब ये दोनों है ना, दोनों आपस के बारे में डिस्कस करेंगे किसको क्या पसंद है और क्या क्या पेश करना है उसने। रिहान कहता है छोनन में फीबिम फाबल, फीबिम फाब, मुगिल लेओ खाऊंगा। तुहान शी, तुहान कहता है मुंह क्या, मुगिल लेओ खाओगे। तुहान साहब क्या खाएंगे आप। तुहान कहता है छोनन में खिमची चीगे, खिमची चीगे ये डिश है एक, मुगिल लेओ खाऊंगा, मैं खिमची चीगे खाऊंगा। तो ये मुकालमा नंबर 1 था जिसमें ग्रामर का इस्तेमाल हुआ है इल्लेओ। आगे वोकेबलरी नंबर 1 है ओही इल। वोकेबलरी नंबर 1 है शिक तांग। शिक तांग कहते हैं रेस्टोरेंट को। तो इधर रेस्टोरेंट के बारे में बातचीत होगी, क्या क्या उधर होता है उनके रिलेटेड। पहला है हमारे पास छारीगा इत्ता, सीट होना। ये देखे पीछे चेयर एक खाली है, तो इसका मतलब है छारी कहते हैं सीट को, इत्ता होना। छारीगा ओप्ता, छारीगा ओप्ता सीट ना होना।
मेन्यू फन मेन्यू बोर्ड, फन जिसके साथ लगेगा वो बोर्ड, मेन्यू मेन्यू फन बोर्ड। आगे मेन्यू मेन्यू जो मेन्यू होता है जिसके ऊपर मतलब जो डिशें उनके पास अवेलेबल होती हैं और उनकी प्राइसेस, ये वो वाला मेन्यू है। फप फप कहते हैं चावल को, फप चावल। फंक्शन फंक्शन कहते हैं जिसमें साइड डिशेस मतलब 5 से 6 डिशेस जिसमें होती हैं फंक्शन साइड डिशेस, मीठा नमकीन, ठीक है, इसमें मतलब 2-3 वैरायटियां जिसमें ऐड हो जाए तो वो होती है फंक्शन। सुतगारक सुतगारक कहते हैं चम्मच को, स्पून। छोतगारक छोतगारक कहते हैं नूडल स्लाइस को। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें सुतगारक आता है और इसमें छोतगारक। आ गया जी अंथा, अंता बैठना। खुर्दा तलाश करना या पिकअप, खुर्दा। शिखीदा या छुमुनहादा, छुमुनहादा हम इस चैप्टर के टाइटल में पढ़ के आए हैं। तो शिखीदा भी ऑर्डर होता है, छुमुनहादा भी ऑर्डर करना होता है। पैदल हादा डिलीवरी करना, पैदल हादा डिलीवरी करना। अब हमारे पास मुनबोप इल्म जो ग्रामर नंबर 1 है इस चैप्टर की वो आ गई है। इल्लियो इल्लियो ग्रामर इस्तेमाल की जाती है फ्यूचर में प्लानिंग के लिए, मतलब इसका अपनी राय बता के किसी को, मतलब मैंने कुछ देर बाद ये करना है तो आप क्या करेंगे, ठीक है, इस तरह की ये ग्रामर है। अपनी राय बता के किसी की राय भी पूछना, तो इसकी डेफिनेशन इस तरह होगी, ठीक है। तो ये भी मैं इधर से भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको पढ़ के। इल्लियो इज अटैच्ड टू अ वर्ब, वर्ब कहते हैं काम किसी को, फेल को, ठीक है, किसी काम के साथ अटैच की जाती है। इज यूज टू अ स्पीकर, मतलब जो बोलने वाला है। ओपिनियन इन आ डेक्लरेटिव सेंटेंस, मतलब थोड़ा सा वजाहती अंदाज में अपनी राय को बयान करेगा। या और या टू आस्क पूछेगा, अ लिसनर लिसनर से ओपिनियन राय इन एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सवाल या जुमले में, ठीक है, मतलब जो सुन रहा है फिर उससे क्या करेगा, सवाल अंदाज में पूछेगा मैंने ये करना था, मतलब मैं ये करूंगा और आप क्या करेंगे, ठीक है। इट इज ऑफन यूज इन अ क्लोज रिलेशनशिप एज अ कैजुअल वे ऑफ स्पीच, ठीक है, मतलब क्लोज रिलेशनशिप के बारे में इस्तेमाल, इसे समझ लेगा फ्यूचर करीब। फ्यूचर करीब ये होता है कि 5 मिनट बाद जो आने वाले हैं, ठीक है, 10 मिनट बाद, इस तरह फ्यूचर करीब ये होगा। तो उसके बाद है ये जी, इलियो इज यूज्ड व्हेन अ वर्ब स्टेम एंड्स इन अ वावल, जब वावल के ऊपर एंडिंग होगा तो और या कॉन्सोनेंट, ठीक है, फिर क्या होगा, इलियो इज यूज्ड, ई तब लगेगा जब कॉन्सोनेंट के ऊपर एंडिंग होगा और वावल के ऊपर एंडिंग होगा तो इल्लेओ लगेगा, ठीक है, ये याद रखना है आपने। ये अब कुछ इसकी एग्जांपल देख के इसे मज़ीद क्लियर कर लेते हैं। पहला हमारे पास है छोमची, छोमशिम। लास्ट जो चैप्टर था उसमें मुझे ये, मतलब इसका मैंने जो एक दो जगह के ऊपर ना इसका जो ट्रांसलेशन थी वो मैंने शाम का खाना कह दिया था। तो उस वक़्त मतलब थोड़ा-सा नहीं इतना मैं फ़ोकस कर पाया, तो इसका मायने होता है दोपहर का खाना, ठीक है? तो दोपहर का खाना होता है। तो आपने भी अगर वो लेक्चर सुना हो तो उसमें आपने ये अपना करेक्ट कर लेना। शोम शोम-शिम कहते हैं दोपहर को। मुँह क्या, मुगिल्लेओ खाओगे, ठीक है? अब ये किसी से पूछ रहा है, मतलब फ्यूचर करियर में दोपहर को क्या खाओगे? इसी दिन में रह के। छोनन मैं बिबिम्बावल मुगिल्लेओ, मैं बिबिम्बावल खाऊंगा। शोन्योगे शाम को, उरी हम कच्ची कट्ठे, नुल्लेओ इंजॉय करें, कह रहा शाम को हम इकट्ठे इंजॉय करें। छुहायो अच्छा, कच्ची इकट्ठे, नुरायो इंजॉय करते हैं, अच्छा इकट्ठे इंजॉय करते हैं। ने इल कल मुंह क्या, हल्लेओ करोगे, कल क्या करोगे। छोनन मैं छिबे सो घर पर, सिल्लियो आराम करूंगा, मैं घर पर आराम करूंगा। तो ये ग्रामर थी इल्लियो
जो पूरी डिटेल के साथ मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी कोई कमी पेशी रहती है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट में बात कर सकते हैं, ताकि मज़ीद आपको मैं इसे अच्छी तरह से समझा सकूं। और प्रैक्टिस नंबर 1 है यूंसिफ इल। प्रैक्टिस नंबर 1 है खिरमिल फोगो। तस्वीरों को देखकर अल मज्जन जो दुरुस्त है, थोनो रिल युन खिल हास्यो जो इनके साथ मतलब आपस में राब्ता रखते हैं, आपस में ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे आपने इन वर्ड्स को मिलाना है। तो पहला हमारे पास इसमें काफ़ी ज़्यादा डिशेज़ हैं, तो इसे फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन कहते हैं, तो ये फंक्शन हमारे सेकंड के ऊपर है। अगर आप वोकैबुलरी आसानी के साथ करेंगे ना, ये ऊपर हम पढ़ के आ गए हैं, तो ये आप आसानी के साथ करेंगे। ये चावल है, तो चावल को क्या कहते हैं? फप। ये इसलिए है ताकि आपकी एक तो वोकैबुलरी क्लियर हो सके, और उसके बाद आपको पिक्चर की जो पिकिंग है वो आपको अच्छी तरह समझ आ सके, मतलब किस तरह आपने इसे करना है। ये फप चावल को कहते हैं। नूडल स्लाइस इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं छोतगारक। और सुतगारक कहते हैं चम्मच को। तो ये प्रैक्टिस नंबर थी 1 हमारे पास इस चैप्टर की। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास थेहा ई मुकालमा नंबर 2 है, इसे रीड करते हैं। रेहान। रेहान और तुहान है, दोनों मतलब आपस में एक खाने वाला टेबल है, उसके ऊपर बैठ के साथ खाना खा रहे हैं और क्या बातचीत कर रहे हैं वो देखते हैं। तुहान शिनन तुहान साहिब खिमची छिगे रिल खिमची छिगे चुहायो पसंद करते हो? तुहान साहिब खिमची छिगे पसंद करते हो? तुहान कहता है ने हाँ, छोंगमल वाकई चुहायो पसंद करता हूँ। रेहान खिमची छिगे खिमची छिगे अन्न नहीं मेवोयो मर्चीली। खिमची छिगे मर्चीली नहीं है, ठीक है। ये अब हमने अन ग्रामर है जो ये पढ़नी है, तो इसका इस्तेमाल इधर ये देख लिया, ये मतलब नेगेटिव के लिए इस्तेमाल की जाती है। तुहान छोगम अब मेवोयो थोड़ी मर्चीली है, थोड़ी मर्चीली है या स्पाइसी है। हाजीमन ताहम, हाजीमन कहते हैं ताहम, मशयोसोयो मज़ेदार है। हाँ थोड़ी मर्चीली है, ताहम या लेकिन मज़ेदार है। रेहान शिनान रेहान साहब खिमची चीगे छुहायो पसंद करते हो? तो वो क्या कहता है रेहान? आनियो नहीं छोन अनचुहायो मैं पसंद नहीं करता। तो ये मुकालमा नंबर 2 था इस चैप्टर का। तो डियर फ्रेंड्स, ये कुछ टिप्स हैं इस चैप्टर की, ये मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ ताकि आप इसे भी आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकें। तो पहला हमारे पास है हप राइस। जब आपने मतलब कोरिया में रेस्टोरेंट में जाना है, तो अगर आप उसे मतलब आपको चावल की ज़रूरत है, तो अगर आपने ऑर्डर देना है तो उधर जाके आपने इस तरह कहना है हन खोंगी। खोंगी जो है बाउल की इकाई होती है, तो बाउल के अंदर चावल होते हैं, ठीक है। तो जब आपने राइस उधर से लेने हैं तो आपने कहना है हन खोंगी थी सेओ, ठीक है, या छू सेओ दे दे। थू खोंगी, खोंगी इकाई है बाउल के लिए। तो इस तरह आपने साथ गिनती इस्तेमाल करते जाना है। प्योर कोरियन इकाइयों के साथ प्योर कोरियन होती है सवाए 1-2 के। आ गया जी खुक सूप। जब आपने सूप लेना तो वो आपको खिरित बर्तन में मिलेगा। खिरित कहते हैं बर्तन को। फंक्शन फंक्शन हम पढ़ के आ गए हैं। फंक्शन में कुछ डिशेस होती हैं। हन छोपची 1 प्लेट, थू छोपची 3, ठीक है। इसी तरह मतलब जितनी प्लेटें लेनी है। फंक्शन किस में होती है? प्लेट में, ये याद रखना है। उधर क्वेश्चन आ सकता है, मतलब उधर लिखा होगा उन्होंने फप चावल, तो
मतलब ये 4 ऑप्शन दे देते हैं, तो आपने इनमें से कौन सी इकाई इस्तेमाल करनी होगी। अगर वो पिक्चर नहीं देते, सिर्फ वर्ड देते हैं, तो इस तरह आपने ये इनकी समझ अच्छी तरह से कर लेनी है, ताकि आप उधर आसानी के साथ अटैम्प्ट कर सकें। उसके बाद अब फुल खोगी। फुल खोगी ये इस तरह मतलब आप ऑर्डर करेंगे आदमियों के लिहाज से। इन बुन, ई इन बुन, सम इन बुन। इन बुन होती है अफराद के लिए, और जितने अफराद के लिए उतनी ही आपको ये मिलती जाएंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी, आपने इनको फॉलो करना है। वोकैबुलरी नंबर 2 है शिक खाने उई और मत जायका। इसमें हम मतलब खानों के जायकों के बारे में देखेंगे, कोरिया में उनको क्या क्या कहते हैं। अगर आपके पास है डिलीशियस मज़ेदार, माशिता, माशिता माशिता कहते हैं जायके को, डिलीशियस को। मासोप्ता, नॉट टेस्टी, बद जायका। मिपदा, मिपदा, ये हम ऊपर मकाल में भी पढ़ के आए हैं, मेवो यो जिसे पढ़ा था। तो मिपदा कहते हैं स्पाइसी मर्चीला। थालदा, थालदा कहते हैं मीठे को। चादा, चादा होता है नमकीन, साल्टी। सिंखोपदा, सिंखोपदा कहते हैं फीके को, ब्लैंड, मतलब जिसमें नमक मिर्च कुछ भी नहीं है। उसके बाद है सीधा, सीधा कहते हैं बिटर, करवा, ये मेडिसन जो कड़वी होती हैं। शीदा, शीदा कहते हैं खट्टे को, सोर, जैसे नींबू, माल्टा, सो ऑन, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। तो ये वोकैबुलरी नंबर 2 थी इस चैप्टर की, खानों के जायकों के बारे में। तो ये इम्पॉर्टेंट भी है काफ़ी ज़्यादा ये भी। आगे ग्रामर हमारे पास चैप्टर की मतलब दूसरी ग्रामर है अन। अन मैंने आपको ऑलरेडी मुकालमे में जो पीछे थे वह पढ़ा है, उसमें भी बताया कि ये नेगेटिव प्रेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसकी मज़ीद इधर ये डेफिनेशन पढ़ के आपको मैं मज़ीद क्लियर कर देता हूँ। अन ग्रामर जो एक्सप्रेस ज़ाहिर करती है द नेगेटिव और या द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ब। फेल के बारे में नेगेटिव या उसका मतलब उल्ट मतलब ज़ाहिर करती है काम का, और या एडजेक्टिव जो मतलब उसके अंदर सिफत है उसकी मनफी में तारीफ करना। इन द केस ऑफ द नाउन प्लस हा द वर्ब्स, अन कम्स बिटवीन द नाउन एंड द हा द वर्ब। मतलब जो अन है इसका इस्तेमाल किया जाएगा नाउन और हा दा के दरमियान में। नेगेटिव वे टू एक्सप्रेस द वर्ब इज ओप्ता रेदर देन अन इत्ता। ठीक है, ये दो है। उपता भी होता है ना, नहीं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अन इत्ता ये भी ना होना नेगेटिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आछिम, आछिम कहते हैं सुबह को। मोगो सोयो खाया था, मतलब सुबह का नाश्ता किया था या खाया था। आनियो नहीं, अन मोगो सोयो नहीं खाया था, नहीं नहीं खाया था। उसके बाद है फुल खोगी, फुल खोगी। मेवोयो मर्चीली है, स्पाइसी है। आनियो नहीं, अन मेवोयो नहीं है। ये याद रखना है, जब शुरू के ऊपर नहीं है तो आगे भी नहीं होगा, तो फिर ये एक प्रॉपर दुरुस्त सेंटेंस होगा। क्योंकि कोरिया में ना ना है और हाँ हाँ है, मतलब यस, अगर शुरू में यस है तो सेंटेंस में आगे भी यस ही होगा। अगर नो आ गया शुरू में तो लास्ट के ऊपर भी नो ही चलेगा। ओजे कल उन्दुंग सोयो वर्जिश की थी, कल वर्जिश की थी। आनियो नहीं, उन्दुंग अन सोयो वर्जिश नहीं की थी, नहीं वर्जिश नहीं की थी। तो अन का आपने ये इस्तेमाल देख लिया ग्रामर का। हादा और उन्दुंग का मतलब है वर्जिश। तो वर्जिश एक क्या है, किसी चीज़ का नाम है जो हम करते हैं, सुबह की एक्सरसाइज। तो नाउन प्लस हादा के बिटवीन में आएगा, तो ये आपने ये देख लिया। ठीक है, इस तरह ये इस्तेमाल होगा।
योनसब ई प्रैक्टिस नंबर 2 है। किरमिल पोगो तस्वीरों को देखकर जो दोस्त उनके साथ अलग रखते हैं उनको आपस में मिलाइए। तो ये नमक डाल है तो ये क्या होगा? चादा, नमकीन। थल दा मीठा, आइसक्रीम मीठी होती है, ये स्पाइसी है, इसका कलर बता रहा है। मेप दा, शिंग खोप दा फीका। ये इस तरह आपने भी इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अब ये हमारे पास है किरमिल पोगो तस्वीरों को देखकर पोगी छोरा मिसाल की तरह से हर इन मकाल में वन सुंगा से मुकम्मल करे। तो आपने ये तस्वीर पोगी देख के मिसाल तो ये मकाल में नीचे मुकम्मल करने हैं ग्रामर अन का इस्तेमाल करके। फुलगोगी बुना हुआ गोश्त जिसे कहते हैं। मेवोयो मर्चीली है, आनियो नहीं, अनमेवोयो मर्चीली नहीं है। मतलब आपने नेगेटिव इंप्रेशन ज़ाहिर करना है इसमें इन तमाम मकालमे में इस सेंटेंस में। इरियो इरे इतवार को हिस्साए कंपनी में खायो जाना है। इतवार को कंपनी जाना है। आनियो नहीं, शुरू में आ गया नहीं तो आगे भी क्या करेंगे? अन खायो नहीं जाना। आइसक्रीम छुहायो, आइसक्रीम पसंद करते हो। आनियो नहीं, अन छुहायो नहीं पसंद करता। आछिमिल मोगो सोयो सुबह खाया था। आनियो नहीं, अन मोगो सोयो नहीं खाया था। ओजे कल उन दोनों के सोयो वर्जिश की थी। आनियो नहीं, अन हिस्सोयो नहीं की थी। ये इस तरह सिंपल आपने इस तरह इसकी तैयारी कर ली है। ईजी है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। ये क्योंकि कोरियन प्रैक्टिस से आती है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी तैयारी अच्छी होगी। अब एक्सरसाइज आ गया इस चैप्टर की। ईपीएस टॉपिक की है। किरमिल पोगो तस्वीरों को देखकर मंजन दुरुस्त थोनो मुंजंगिल खुर्शिप्शियो जो दुरुस्त उनके मीनिंग है सवालों के वो आपने बताने हैं। पहला ये देखें, ये एक समझ लें कि वो है वेटर है, जिसे हम वेटर कहते हैं। तो ये एक कस्टमर है, तो इसने मेन्यू तकरीबन पकड़ा हुआ है। तो क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा है इसे। पहला ऑप्शन हमारे पास शॉपिंग, शॉपिंग कर रहा है। पैदल, पैदल कहते हैं डिलीवरी करने को सेकंड के ऊपर। तो डिलीवरी अगर इसके पास बाइक होती तो फिर होता। याकसोक वादा करना, छूमुन ऑर्डर। तो यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे है ये तीन अफराद हैं तो तकरीबन मतलब सीटें या तीनों फुल हैं। तो इधर बताना है आपने दुरुस्त ऑप्शन। छारिगा उपसमनिदा सीट नहीं है। सोनिम गाहक उपसमनिदा नहीं है। फांछन उपसमनिदा डिश नहीं है, स्लाइड डिश से क्या साइड डिश। शिकतंग रेस्टोरेंट उपसमनिदा नहीं है। तो इधर सीटें हैं तो सीट ही नहीं है, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन होंगे दोनों पिक्चर के। नेक्स्ट चलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आ गए एक्सरसाइज के। फिन खाने खाली जगह में थिरो खाल जाने वाली खाजंग सबसे अलमजन दुरुस्त खोसल चीज खुरशिप्शियो चुने तलाश करें। पहला हमारे पास, इसमें मैं आपको कुछ टिप्स भी बताता हूँ ताकि आपका और कंसेप्ट भी बताता हूँ खाली जगह को करने का। म्योत कितने बुन आदमियों की ई से हो, ठीक है। मौत कितने बुन ई से हो कितने आदमी हो। अब बात हुई है आदमियों की। तो आदमियों की बात हुई है, उसने पूछा कितने हो। तो आदमियों के लिए मतलब इंसानों है, तो इंसानों की जहां इकाई होगी वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखते हैं। थू म्योंग ईयो, दो आदमी हैं। नेक्स्ट है जी फिबिम फब हनायो, फिबिम फबल एक है। फुलकोगी बुना हुआ गोश्त इल एक इन बुन ईयो एक आदमी की है। हांशी एक बजकर समशिपुन ईयो
30 मिनट हो गए हैं, 1:30 है। तो ना इधर खाने की बात हुई है, ना इधर फुल खोगी की बात हुई है, तो ना ही इधर टाइम की बात हुई है। तो उसने पूछा मतलब कितने आदमियों की। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला भी हो सकता है और सेकंड वाला भी, ठीक है, इन दोनों में से। तो ज़्यादा चांस ही फर्स्ट वाला, क्योंकि उसने पूछा कितने आदमी हो, तो 2 आदमी ठू में होंगी यो। आ गया जी, मुंह क्या थ्रिल कायो पेश करूं, क्या पेश करूं। जब ये क्वेश्चन होगा ना थ्रिल कायो क्या पेश करूं, तो इसका आंसर आपने इस ग्रामर में देना है छू से हो, ठीक है। जहां भी ग्रामर छू से हो इस्तेमाल होगी वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, जब क्वेश्चन में पूछा गया होगा मुंह क्या थ्रिल कायो पेश करूं। ने हाँ इस सोयो है, पहला ऑप्शन। छोगम में वोयो थोड़ा मर्चीला है। खिमची छीगे छू सेओ दे दे, ये देख लिया हमने, ये फाइंड कर लिया छू सेओ। उसने कहा था क्या पेश करूं, ये कह रहा खिमची छीगे दे दे, छू सेओ का मतलब होता है देना। आगे आनियो नहीं, अनछुआयो नहीं पसंद करता, तो इसका तल्लक कोई नहीं, ये आसानी के साथ आपने इसे काट लिया। सेकंड आगे लास्ट क्वेश्चन है, इसके साथ आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मुंह क्या मुगिल लियो खाओगे, क्या खाओगे। और एक बात आपने ये याद रखनी है, जिस ग्रामर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका आंसर भी आपने उसी ग्रामर में देना है, ठीक है। उसने काफ़ी ज़्यादा ग्रामर भी इस्तेमाल की होगी, या तो ग्रामर ए मतलब यही इस्तेमाल की होगी लेकिन फ़िक्रे में थोड़ी गड़बड़ की होगी, तो आपने इसका बड़े ध्यान से करना होता है। छिगम अब मुगिल ले खाऊंगा, कह रहा है अब खाऊंगा। उसने पूछा क्या खाओगे, उसने ये नहीं पूछा मतलब कब खाओगे, तो फिर ये आना था। छेगा मैं मुगिल ले खाऊंगा, मैं खाऊंगा, उसने नहीं पूछा कौन खाएगा। आ गया जी थर्ड के ऊपर, फिबिम फाबल मुगिल लियो फिबिम फाब खाऊंगा। तो ये करेक्ट ऑप्शन बनता है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से यही है। उसने पूछा था क्या खाओगे, उसने डिश बता दिया कि मैं ये खाऊंगा। योगी ऐसो यहाँ पर मुगिल लियो खाऊंगा। उसने ये बात नहीं पूछी कि आप कहाँ पर खाएंगे, ठीक है, लोकेशन नहीं पूछी। अगर लोकेशन पूछा तो फिर ये होना था। इस तरह आपको हर ऑप्शन के बारे में अगर इल्म होगा, इंफॉर्मेशन होगी, कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आप आसानी के साथ इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, तो इंशाल्लाह अच्छे ग्रेस मार्क्स हासिल करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हमें सीखने को मिली हैं। तो इनकी अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और कंसेप्ट के साथ कीजिए, दिल लगा के। कोरियन आएगी आपको अगर आप दिल लगा के पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आप कामयाब भी होंगे। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। प्रैक्टिस करेंगे तो आप कामयाब होंगे। इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करते जाएं। अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपको आसानी के साथ क्लियर कर सकूं, जिसमें भी आपको कोई परेशानी है। तो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।